नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। देश में 73 मिनट के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 73 मिनट के लिए सूर्य ग्रहण लगने वाला है और जिसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा उत्साहित भी है, काफी एहतियात भी बरत रहे हैं। साइंटिफिकली इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और ज्योतिष के मुताबिक भी क्या असर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हालांकि सुबह से ही हमारी कवरेज लगातार जारी है। हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संयोग दशकों के बाद बना है। 27 साल के बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से साइंटिफिक पहलू इसका सामने आ रहा है। सूतक काल भी लग चुका है और हिंदुस्तान में इसका क्या असर होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा, तो देखिए किन किन शहरों में साफ सूर्य ग्रहण दिखेगा। अमृतसर, शिमला, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और ईरान, पाकिस्तान में भी साफ सूर्य ग्रहण आप देख सकते हैं। भारत, यूरोप के साथ साथ पाकिस्तान और ईरान, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मध्य एशिया और देखिए भारत में शाम 4:22 से लेकर 5:27 तक सूर्य ग्रहण का ये समय है। चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब ढक जाता है। देखिए आखिर होता क्या, ये हम आपको बताने की कोशिश करें। चंद्रमा सूर्य की कुछ किरणें रोक लेते हैं और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो देखिए कभी कभी चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आसान और सरल भाषा में। तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का महत्व क्या है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। सारिका घारू है, जानी मानी विज्ञान प्रसारिका है। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित नरेंद्र दीक्षित है, पंडित जी आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल कृष्ण भारद्वाज कथावाचक है, ये गोवर्धन मथुरा से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल सारिका घारू आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को समझाती है, रोचक तरीके से, जिस आसान और सरल भाषा में ग्रामीण समझते हैं, एक बार फिर से आप अपनी इस सरल भाषा में समझाने की कोशिश करिए जरा। आज का ये पल, ये क्षण कितना ज्यादा महत्व और क्या एहतियात बरतना चाहिए साइंटिफिक तरीके से। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज बहुत ही खूबसूरत सी खगोलीय घटना को हम देखने जा रहे हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। और आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना में हम देखेंगे कि सूरज के सामने, सूरज और पृथ्वी पर तो है ही हम, और सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। हम देखते हैं कि चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है सूरज और पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है उतने ही 400 गुना वो उतनी ही दूरी पर स्थित है। तो दोनों इतनी दूरी होने के बाद भी हमको एक सीध में आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना देख रहे हैं हम। और हम अभी देखेंगे कि कुछ ही देर में जो चंद्रमा, अभी सूरज हमें गोल दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे अर्धगोलाकार में यह परिवर्तित हो जाएगा। और इस घटना में हम देखेंगे कि जो सूरज का जो भाग है वो हमें 60 से 70% ही इसमें दिखाई देगा। ठीक है सारिका जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पंडित नरेंद्र दीक्षित, आज के इस सहयोग को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत दुर्लभ संयोग है। अनेक दशकों बाद यह समय आया है। यूरोप, यूराल, पश्चिमी लाइबेरिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका इत्यादि देशों में इसका ज़्यादा प्रभाव है। किंतु भले ही भारत में आंशिक असर रखता हो, चूंकि आज मंगलवार है और मंगल जो देवता है भूमि के देवता हैं, आज सारे विश्व में इसके आने से पहले 40 दिन पहले से उथल पुथल मच चुकी है और आने वाले 40-45 दिनों तक इतनी भयानक उथल पुथल मचने वाली है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। चूंकि इसका संबंध सीधा भूमि से है, भूमि विवाद को लेकर, जमीन हड़पने को लेकर, जल तत्व और भूमि तत्व से संपूर्ण मानव जाति को खतरा हो सकता है। किंतु पंडितों का उद्देश्य मानवता को डराने का नहीं होता है कभी भी।
विज्ञान अपनी जगह से सत्य है, ठीक है, विज्ञान के माध्यम से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, किंतु ज्योतिष का मतलब है जो धन अतिश, जो अंदर से अंदर की ज्योति का जो दर्शन करा दे, जिस आंतरिक ज्ञान का कोई ज्ञान अर्जन न कर पाए। पंडित जी, आपने बताया कि जिस उत्तर पुत्र जानकारी हो को सकता है, कोई समस्या आपने विज्ञान बताई है, समाधान भी पूरी बताइए दुनिया जरा, नहीं कर किस सकती, तरीके वो से ज्योतिष कर सकता है। एहतियात बरता जा सकता है, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा विधान तो यही है, कलयुग है, कर्म ही प्रधान होता है जीवन में। हमें निश्चित तौर पर आज दुनिया इतनी आगे है और हम रूढ़िवादिता को थोप दें और बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को डरा दें। आज हमने जरूर डेवलपमेंट किया है और हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त है, किंतु अपनी अपनी जगह सब ठीक है, ज्योतिष भी ठीक है, विज्ञान भी ठीक है, परंतु मेरा इसमें सोचना यह है, जिसका इष्ट मजबूत है, जिसके कर्म मजबूत हैं, उसको कहीं का कोई ग्रहण या कोई भी प्राकृतिक आपदा कुछ उखाड़ नहीं सकती है। ठीक है, ठीक है। कोरोना काल में भी हमने देखा है, जो बेचारे गरीब लोग थे, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, ठीक है पंडित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल कृष्ण भारद्वाज कथावाचक हैं, गोवर्धन मथुरा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज कल का दिन बेहद खास है, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते कल का जो भव्य कार्यक्रम होना था वो स्थगित हो गया है। और फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज के दिन को आपको किस तरीके से वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है? जी दीपिका जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि आते हैं, पहले बहुत रेयर आते थे। अभी कलयुग में जैसे पाप बढ़ रहा है, उसी प्रकार भगवान पुण्य करने के भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, दान इत्यादि, जप इत्यादि हजारों गुना फल देता है। मैं इसमें 100 बात की एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक बड़ी प्रसिद्ध कथा सुनी होगी कि जब अमृत निकला सागर मंथन में से और भगवान जब देवताओं को अमृत पिलाई, दैत्यों को मदिरा पिलाई मोहिनी रूप धारण करके, तो एक दैत्य उसमें से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसके मुंह में भी अमृत डाला, उसके दोनों ओर सूर्य चंद्रमा बैठे थे, उन्होंने पहचान लिया, तो उन्होंने भगवान को इशारा किया, चुगली की। भगवान ने उसका सिर काटा, लेकिन तब तक अमृत गले के नीचे उतर चुका था, तो वो अमर हो गया, उसका कटा हुआ सिर राहु बन गया और बचा हुआ धड़ केतु बन गया। तो राहु और केतु ये दोनों चंद्रमा और सूर्य को परेशान करते हैं लगातार, इसी से वो ग्रहण बनते हैं। लेकिन जब कोई परेशान होता है और विपत्ति में जब आप किसी का साथ देते हैं, तो वो आपको बहुत अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में हम जितना अधिक जप करेंगे सूर्य भगवान के लिए, तो उतना ही अधिक सूर्य भगवान की कृपा हम पर बरसेगी। और हम जानते हैं कि सूर्य भगवान की कृपा से बड़े बड़े कार्य होते हैं। सूर्य ही राजयोग के कारक होते हैं। सूर्य हनुमान जी के भी गुरु थे। हनुमान जी को भी सारा ये जो तेज है वो सूर्य ने ही दिया है। बचपन में ही हम जो सुनते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब इसका आज का वैज्ञानिक युग उस बात को नहीं मानेगा कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया होगा। सूर्य को निगलने का मतलब है, जैसे कहा जाता है अगस्त ने 7 समुद्रों को पी लिया, तो 7 समुद्रों को पीने का मतलब है कि 7 समुद्रों के पार जितनी भी मानव जातियां थी, जितने भी मानव समाज रहते थे, सबको जाकर उन्होंने अपने ज्ञान से संस्कारित किया, भक्ति प्रदान की। उसी प्रकार सूर्य को निगलने का मतलब है कि बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाकर उनसे सारी विद्याएं अर्जित की। तो इस समय यदि हम आदित्य हृदय स्तोत्र का या किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो वो मंत्र सूर्य भगवान को शक्ति प्रदान करता है। और जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो सूर्य भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। भगवान सूर्य से हम जितना गहरा संबंध अपना मानेंगे, क्योंकि वही जीवन के दाता हैं। आदमी मर जाता है तो कहा जाता है ठंडा पड़ गया, तो सूर्य भगवान की दी हुई ज्योति और अग्नि से ही हम जीवित हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का जप और किसी भी अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप, ये सूर्य भगवान को भी शक्ति प्रदान करता है और हमको भी उसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। इतना ही निवेदन मैं सूर्य ग्रहण पर करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी डिटेल में जानकारी साझा की है और उपाय भी बताया है। सारिका घारू जी, आप बेहतरीन तरीके से विज्ञान को प्रचार प्रसार कर रही हैं, ग्रामीणों को स्पेशली आप गुनगुनाती भी है, आप कविता भी सुनाती हैं। पहले आप गुनगुनाइए, फिर मैं आपसे कविता भी सुनूंगी। ठीक है, ठीक है।
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटनाओं को ऐसे तो मैं बताती ही हूँ, लेकिन गीतों के माध्यम से अगर हम आम लोगों को बताते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। तो कुछ ऐसी कविताओं के गीतों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। बच्चों के सामने, बच्चों के साथ ही मैं दोहराना चाहूँगी। मैम आइए। जब आता है चंद्रमा धरती सूर्य के बीच में, है चंद्रमा धरती सूर्य के बीच में, तब चंद्रमा की छाया लगाती सूर्य ग्रहण, चंद्रमा की छाया लगाती सूर्य ग्रहण। जिस भाग में पड़ती चंद्रमा की घनी छाया, जिस भाग में पड़ती चंद्रमा की घनी छाया, उस भाग में होता पूर्ण सूर्य ग्रहण, उस भाग में होता पूर्ण सूर्य ग्रहण। जिस भाग में होती चंद्रमा की उपछाया, जिस भाग में होती चंद्रमा की उपछाया, उस भाग में होता आंशिक सूर्य ग्रहण, उस भाग में होता आंशिक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर होता 15 दिन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर होता 15 दिन। जब आता है चंद्रमा धरती सूर्य के बीच में, जब आता है चंद्रमा धरती सूर्य के बीच में, तब चंद्रमा की छाया लगाती सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा की छाया लगाती सूर्य ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण में हम देखेंगे एक मॉडल के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी से कुछ समय बाद हम देखेंगे सूर्य ग्रहण की घटना। तो इसमें सबसे पहले सोलर बड़े फिल्टर तो लगे हुए ही हैं, साथ में सोलर व्यूअर की मदद से सबसे पहले सबको आमजन को बताया नीचे सोलर व्यूअर करके और फिर चंद्रमा सूर्य की तरफ हमें देखना है जो आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना होगी। इससे सारे बच्चे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ मॉडल के माध्यम से भी मैं बता रही हूँ। और इस मॉडल में हमने ये बच्चों को बताया है कि ये जो सूर्य ग्रहण की घटना है इसमें पृथ्वी बनाई हुई है और चंद्रमा बनाया हुआ है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भारत है, इसमें ये भारत है और इसमें हम देख रहे हैं इंडिया। और इंडिया में हम ये इसकी शैडो बना के देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें शाइड बनाकर देखेंगे कि चंद्रमा की छाया हम ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ बन रही है। इस मॉडल के माध्यम से बता रहे हैं। तो आंशिक सूर्य की घटना हम इस तरह से बता रहे हैं और सबको ये भी बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी से जो सूर्य है वो 14,76,68,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा पृथ्वी की जो दूरी है वो 3,76,000 है। तो देखिए इतनी दूरी होने के बाद कारण क्या है, एक सीध में आ जाने के कारण ये आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है। और इस खगोलीय घटना से इस तरह की जो आंशिक सूर्य ग्रहण की जो घटनाएं होती हैं और भी खगोलीय घटनाएं होती हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुरक्षित तरीके से इस तरह की घटनाओं को देखकर हमें, जैसे हम दीपावली या होली मनाते, इस तरह से उत्साहपूर्वक इन खगोलीय घटनाओं को हमको मनाना चाहिए और अपना खगोल विज्ञान के प्रति ज्ञान अर्जित करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य जो ऊर्जा का सबसे बड़ा साधन है और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और इतनी दूरी होने के बाद ना वो सारिका जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। हमें हो सकता भारत में आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। सबसे पहले अमृतसर में दिखा है सूर्य ग्रहण, पंजाब के अमृतसर में सबसे पहले देखा गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आप दर्शकों को दे रहे हैं। तो देखिए अब ये टाइम शुरू हो चुका है, जानने की कोशिश करेंगे। पंडित नरेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र दीक्षित, देखिए अब ये सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, अमृतसर में सबसे पहले देखा गया है। एक बार फिर से बताइए जरा दर्शकों को क्या एहतियात बरतना चाहिए। जगह सबसे पहले तो बात मैं कहूँगा, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप व्यापारी हो, आप कर्मचारी हो, किसी भी क्षेत्र में यदि आप हैं, सूर्य ऊर्जा का कारक है। कहा गया है किसी बच्चे का पढ़ाई में मन तो लगता है किंतु आत्मबल कमजोर है। किसी बच्चे को 90% लाने की कैपेसिटी है किंतु माता पिता चाहते 90 ला सकता है तो 99% क्यों नहीं।
तो जो 9% उसका रुक रहा है उसका आत्मबल कमजोर है, और यदि आत्मबल मजबूत करना है तो सूर्य ऊर्जा का कारक है, निस्संदेह आदित्य हृदय का पाठ करें। और बच्चों को ज़्यादा बड़ा पूजन पाठ करना नहीं आता है, ओम घ्रीम सूर्याय नमः, ओम घ्रीम सूर्याय नमः, ओम घ्रीम सूर्याय नमः कभी भी रविवार से शुरू करें। मात्र 21 दिन तक सूर्य तो उदय देखिए के समय पैनिक जल नहीं चढ़ाने होना है से आपको, जो लाल मंत्र कुमकुम वाले पंडित जी लोटे बता में- रहे हैं उसका जाप आप करते रहिए पंडित जी। और सारिका मैम मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। देश में लगा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, अमृतसर में दिखा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये समय शुरू हो चुका है। पंजाब के अमृतसर में सबसे पहले ये सूर्य ग्रहण देखा गया है। धर्म नगरी अमृतसर में आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। अमृतसर में सबसे पहले देखा गया है। धर्म नगरी अमृतसर में ये तस्वीर देखा गया। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अमृतसर में देखा है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। तो देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं क्या एहतियात आपको बरतना है, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं क्या ना करें, ये हम आपको बता रहे हैं। नोकीली चीजें और घरों से बाहर ना निकले और नंगी आंखों से आपको नहीं देखना है सूर्य को। तो देखिए भारत में अब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग चुका है। सबसे पहले अमृतसर में देखा गया है। करीब 6 बजे तक ये टाइम रहेगा। तो ये सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, अमृतसर से। तो देखिए अमृतसर में सबसे पहले देखा गया है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण अब लग चुका है। तो वैज्ञानिकों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक, उनके लिए केस स्टडी का दिन है और सबकी अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। लोग पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और जो लोग नहीं देख पाए हैं, जो लोग घरों में हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से ये पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है अमृतसर से, आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं। और जो लोग बाहर हैं हम उनसे अपील कर रहे हैं कि नंगी आंखों से ये तस्वीरें ना देखें। तो देखिए शुरू हो चुका है आखिरी सूर्य ग्रहण का ये समय और भारत में लग चुका है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। सबसे पहले अमृतसर गुरु नगरी और यहां पर देखा गया है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। तो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सारिका घारू, पंडित नरेंद्र दीक्षित और कथावाचक अतुल कृष्ण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और सबसे पहले मैं चलती हूँ सारिका घारू के पास। देखिए सारिका, अब शुरू हो चुका है, सबसे पहले अमृतसर में देखा गया है। क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों को अपनी भाषा में, जिस तरीके से आप समझाती हैं सरल भाषा में? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस खगोलीय घटना को सुरक्षित सोलर फिल्टर और सोलर व्यूअर की मदद से हम देखें और इस खगोलीय घटना का आनंद लें। और साथ में हम ये देखना चाहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं बहुत ही कम होती हैं और अभी आज के बाद ये होगी 2027 में होगी, अगस्त में होगी। तो बादल और बारिश के कारण इस तरह की हम आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना नहीं देख पाएंगे और हमें 2034 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी घटना को देखने के लिए हमें आज का एक बहुत ही शुभ अवसर है। तो इस घटना को देखकर हमें खगोल विज्ञान का ज्ञान और बल्कि अंधविश्वास को दूर रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने कम से कम 2500 महिलाओं का सर्वे किया और उसमें से मैंने देखा कि कुछ महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान उन्होंने बहुत काम किया, चंद्र ग्रहण के दौरान, और आज उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं और सभी अच्छे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि यह जो ग्रहण की घटनाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब जो चंद्रमा आ जाता है तो कहीं ना कहीं छाया तो पड़ती है। तो ग्रहण तो हर पल होता ही रहती है। इस घटनाओं को हमें
समझना बिल्कुल चाहिए। सारिका जी, और ये देखिए करना साइंटिफिक तरीके से हम समझ रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, और पंडित नरेंद्र दीक्षित भी बने हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके नजरिए से ये पल किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण में एक सूतक काल माना जाता है, और सूतक काल तो हमारे यहाँ जन्म से मृत्यु तक, जन्म की भी सूतक होती है, मृत्यु की भी सूतक होती है, और जब ग्रहण पड़ता है तब भी सूतक होती है। और यदि सूतक काल के नियमों का पालन जो सनातन धर्मी नहीं करते, उनको छाया कारक दोष आ जाता है पत्रिका में, जो अज्ञात दोष कहलाता है, और वह फिर बच्चों के बौद्धिक विकास में रुकावट डालता है। क्योंकि ज्योतिष यदि विज्ञान एक विश्लेषण है, तो ज्योतिष उससे भी बड़ा विश्लेषण है। ज्योतिष अनादिकाल से चलता आ रहा है। आज विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ज्योतिष के शोध के बाद हुआ है। आज जो विज्ञान कर रहा है वो कर भी नहीं पाया है। आज विज्ञान के कई परमाणु शस्त्र ऐसे बन रहे हैं जो विनाश का कारक बन जाएंगे, किंतु ज्योतिष ने और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों ने जो लिखा है, एक एक अक्षरतः सत्य है। मेरा कहना यह है कि मैं डराने का कार्य नहीं करता जी, हम बिल्कुल इसमें सावधानी बरतें, क्योंकि छाया कारक दोष बनेंगे, बाद में दिक्कतें आएंगी। गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, सूर्य की किरणों से हम अटैच बिल्कुल ना हो। भले कोई कुछ भी कहे कि खगोलीय घटना है, विज्ञान माने, इस बात को हम कभी नहीं मान सकते। हम ज्योतिष विधा को मानने वाले लोग हैं। सनातन धर्म के वेद शास्त्र, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति ये कह सकता है कि हमारे धर्मशास्त्र में जो कहा है हम उसको मानेंगे, तो हम सनातन धर्म का होने पर हम गर्व महसूस करते हैं। हमारे वैदिक मनीषियों ने जो कलम से लिख दिया है वह हमारा सुप्रीम कोर्ट का संविधान है, क्योंकि हम उसी के अनुसार चलते आए हैं, और अनादिकाल से भारत चलता आया है, और भारत की विद्याएं चलती आई हैं और हमेशा चलती रही हैं। सावधानी बरतना चाहिए। हिरण से लेकर पशु पक्षियों से लेकर हाथी से लेकर बाघ से लेकर ये जीव जंतुओं के ऊपर भी इसका बहुत दुर्घटनाग्रस्त कुछ माहौल बनने वाला है। जीव जंतु जंगल के हैं, शहरों के क्षेत्र में भग रहा है। आप देख रहे हैं 1 महीने से मैं पूरे मध्य प्रदेश और भारत में देख रहा हूं, जहां देखो वहां बाघ घुस रहा है। ये मानव जाति की तरफ जानवर आ रहे हैं, क्योंकि हमने डेवलपमेंट के चक्कर में जंगलों को काट डाला, नदियों को छेड़ डाला, देवताओं को व्यापार का केंद्र बना दिया। हम ऐसा डेवलपमेंट कतई नहीं करें जो वैदिक संस्कृति के खिलाफ हो। वैदिक मनीषियों ने संस्कृति के संसाधन जुटाने की अनुमति तो दी है, किंतु ऐसी अनुमति नहीं दी कि हम किसी जीव की हत्या कर दें। ऐसी अनुमति नहीं दी कि प्राकृतिक जो बनी बनाई सुंदर वनस्पतियां हैं, जो जड़िया बूटियां हैं, जो जंगल है, जो नदी है, जो झरने हैं, उनको अपनी सुख की पूर्ति बनाकर उन्हें मिटा डालें, उनका विनाश कर डालें। कि विनाश का कारक मनुष्य है, मनुष्य के हम अपना विनाश खुद कर रहे हैं। ऐसा विज्ञान और ऐसा डेवलपमेंट किस काम का कि आज अमेरिका कहता है हम 2 मिनट में पूरी दुनिया उड़ा देंगे, यूक्रेन कहता है हम उड़ा देंगे, बिल्कुल प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है मानव, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हम सब भुगत रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अतुल कृष्ण भारद्वाज, कथावाचक, जो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल जी, देखिए हम ज्योतिष के लिहाज से भी समझ रहे हैं और साइंटिफिक लिहाज से भी समझ रहे हैं। फिलहाल मथुरा में अभी क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से पूजन पाठ को किया जा रहा है, और कल के दिन को लेकर क्या तैयारी? दीपिका जी, मथुरा में कुछ अलग से नहीं है। जो पूरे देश कर रहा है वही मथुरा कर रहा है, क्योंकि पूरा देश पंचांग के अनुसार चलता है। कुंभ के मेलों का कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता किसी भी न्यूज चैनल पर, लेकिन तो भी वहां करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। ये हमारे पंचांग की शक्ति है। मैं स्वयं साइंस का विद्यार्थी हूँ। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी किया है, पत्रकारिता में भी मैंने आईआईएमसी से किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष पूरा एक विज्ञान है, जैसा नरेंद्र भाई अभी बता रहे हैं। ये 100 साल पहले भी हमारा पंचांग घोषित कर देता है कि सूर्य ग्रहण कौन से दिन कितने बज के कितने मिनट शुरू होगा, और वो होता है। कोई भी वैज्ञानिक 100 साल पहले की घोषणा नहीं कर सकता। ये एक एक पल की गणना है। इंग्लिश कैलेंडर हमारे सामने कुछ नहीं है। वहां 1 महीना 30 का, 1 महीना 31 दिन का है। किसी का जन्मदिन अगर 28 फरवरी 29 फरवरी को हो तो हर साल मना भी नहीं सकता। बाकी अरब देशों के कैलेंडर में तो हर साल मौसम ही बदल जाता है। कभी वो त्योहार जाड़े में आता है, कभी त्योहार गर्मी में आता है। वो चांद देख कर तय करते हैं त्योहार कब होगा, और हम पहले से घोषित करते हैं कि चांद कब निकलेगा। तो ये पूरा साइंटिफिक है। और अभी जैसे साइंस आत्मा को नहीं मानती थी, लेकिन अभी 7 वर्ष पहले गॉड पार्टिकल पर नोबेल प्राइज मिल गया। भारत के वैज्ञानिक ने कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, और वो जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया। उनके शिष्य सत्येंद्रनाथ बोस ने कहा कि केवल पेड़ पौधों में नहीं होता, जिनको हम नॉन लिविंग थिंग्स मानते हैं उनमें भी जीवन होता है।
और उनकी थ्योरी पर रिसर्च करते हुए ब्रिटेन के वैज्ञानिक मिस्टर पीटर हिग्स ने उसको सिद्ध किया, उनको नोबेल प्राइज मिला। सिद्धांत का नाम हिग्स बोसोन है, आप गूगल पर उसको देख सकते हैं। अब यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक परमाणु के अंदर, जो शास्त्र ने कहा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड को छाया हुआ है वही एक छोटे से परमाणु में है, और इसीलिए प्रहलाद की पुकार पर भगवान पत्थर का खंभा फाड़ के प्रकट करते हैं। तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो सृष्टि स्वयं बनी ऐसा मानते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सृष्टि परमात्मा ने बनाई ऐसा मानते हैं। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हम ये मानते हैं कि सृष्टि परमात्मा ने बनाई। 33 करोड़ हमारे देवता है, इसमें भी कोई शक नहीं करना चाहिए। जब भारत जैसे 130 करोड़ लोगों की आबादी के चलाने वाले आबादी के देश को 4 करोड़ सरकारी लोग लगते हैं चलाने में, कितने पटवारी, कितने बैंक कर्मी, कितने शिक्षक, कितनी सेना, कितनी पुलिस, आप सब देखते हैं। तो आप देखिए कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने में अगर 33 करोड़ लग रहे हैं तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस है, दीपिका जी। तो ये ज्योतिष का एक एक सिद्धांत इतना सत्य है, इसलिए ये जो ग्रह होते हैं ना, ये बड़े बड़े आदमी को छप्पर फाड़ के देते हैं और लेंटर तोड़ के उठा लेते हैं। इसलिए ग्रहों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और भारत के मनीषियों ने एक एक पल की गणना पर रिसर्च करके जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये हनुमान चालीसा की चौपाई है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जितनी दूरी उतनी दूरी प्रैक्टिकल रूप से आज भी साइंस में सिद्ध हुई। तो सबके अंदर परमात्मा की शक्ति है, इसलिए जब हमारे यहाँ कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, यानी राम इसके अंदर से निकल गए। अब ये जो शरीर बचा है असत्य बचा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसमें मैं बता दूं कि सूर्य नेत्रों के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं। वेद का मंत्र है चंद्रमा मनसो जाता, सूर्यो चक्षु जायता, श्रोत्रा वायु मुखाद अग्नि अजायता। आपके पेट में गर्मी होती है तो जीभ में छाले आते हैं। सूर्य नेत्रों के देवता हैं, इसलिए कहा गया भाई नंगी आंखों से सूर्य को मत देखो, आंखों पे पानी के छपा के मारते रहोगे तो आंखें अच्छी रहेंगी। आप देखते हैं व्यक्ति कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी डिप्रेशन में, कभी खुशी में, क्योंकि चंद्रमा कभी एक जैसे नहीं रहते, कभी कृष्ण पक्ष, कभी शुक्ल पक्ष, कभी अमावस्या, कभी पूर्णवासी। तो टोटल साइंटिफिक है, और हम भारत में पैदा हुए, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है जो भगवान ने बनाया है। आप देखिए पूरे दुनिया में 3 समुद्र किसी देश पर नहीं है, केवल भारत पर है। दुनिया की सबसे अधिक बारिश मेघालय में चेरापूंजी में भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ की चोटी भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल भारत में है। दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं, सबसे अधिक बोलियां, कोस कोस पर पानी, 5 कोस पर पानी भारत में है। और दुनिया में इतने प्रकार के चेहरों के लोग, पूरा यूरोप गोरा, पूरा अफ्रीका काला, पूरा चीन गोल, पूरा जापान चपटा, लेकिन आप भारत में देखिए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो आपको पूरी दुनिया में 6 ऋतुएं हैं। परमात्मा ने इसको स्पेशल बनाया, भगवान का देश है, भगवान इसी भूमि में अवतार लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। भारत की अपनी अलग पहचान है, और भारतीय जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया था। पंडित नरेंद्र दीक्षित से भी जानना चाहूंगी कि पंडित जी देखिए, आपने दुनिया में कहा कि इसका असर होगा। अगर भारत की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो ओवरऑल क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें अलग अलग राशियों के अनुसार ग्रह गोचर देखे जाते हैं, और राशि के अनुसार मैंने चार्ट तैयार किया है जी। इसमें सबसे ज्यादा अशुभ कारक मेष राशि को बताया गया है, चूंकि मेष और वृश्चिक भूमि से, मंगल से संबंधित राशियां हैं, और इस पर यह दृष्टि गलत है, अशुभ सूचक है। किंतु इसका मतलब डराना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की राशि वही है, और एक रोड पर चौराहे पे बैठने वाले एक मजदूर की राशि भी वही है। बिल्कुल, इसलिए एक एक पल, एक एक सेकंड का पूरा फलादेश देखा जाता है, गणना की जाती है, उसके आधार पर जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। मेरा डराने का उद्देश्य नहीं है। मैंने मेष राशि वालों को सूर्य के दर्शन करना बिल्कुल मनाही है। वो आदित्य हृदय का पाठ करें, सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करें, और आज बिल्कुल बाहर न निकले तो अच्छा होगा। और यदि ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में 2-2.5 घंटे, जो इसका ज़्यादा पावर वाला काल है, उस काल में वो एक जगह बैठे और थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ लें, भगवान की आराधना करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले मार्च के महीने तक मेष राशि के लिए थोड़ा सा डर है, उसके बाद उनके लिए उपलब्धिपूर्ण कार्य भी होंगे। ऐसा नहीं कि उसके लिए अशुभ है तो कुछ होगा नहीं। इस बार उनका 100% मकान, दुकान, प्लाट, बड़ी प्रॉपर्टी आएगी मेष राशि वालों के लिए। उपलब्धि कारक भी है, और छोटा सा शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर उन्हें सतर्क रहना है। ठीक है। वृषभ राशि वालों के लिए
45 दिन के अंदर शुभ फलकारी है। शादी विवाह संबंधित सूचना, यदि किसी जातक की शादी विवाह रुक रही है तो उनकी शादी होगी। मिथुन राशि वालों को सामान्य फलकारी होगा और उन्हें गौ माता की सेवा करना चाहिए। जो माताएं बहनें विधवा होती हैं, ऐसी महिलाओं की जिनका कोई गार्जियंस नहीं है, ऐसी महिलाओं की सेवा करें मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर चिंता बन सकती है मात्र 12-15 दिन तक, उसके बाद आने वाली 22 जनवरी से समय ठीक आएगा। सिंह राशि वालों को वाणी पर संयम रखना है, वाद विवाद से बचना है और 15 दिन तक कोई कागजी डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करना है। भोपाल में अभी ग्रहणकाल चल रहा है। कन्या राशि वाले हैं, छोटे बच्चों को वह भोजन कराएं। ग्रहण काल के समय शांति भंग घर की बिल्कुल ना होने दें। ग्रहण काल के समय यदि कन्या राशि वालों ने आज विवाद किया तो वो विवाद लंबा चल सकता है, इसलिए आज बिल्कुल वाणी पर संयम रखने का संकेत है। तुला राशि वाले वाद विवाद से बचें, अपनी जिद की वजह से कोई बना बनाया सौदा न बिगाड़ लें। वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर का 1 मुट्ठी मसूर का दान करें और जल तत्व से संबंधित उन्हें सावधान रहना है। वो लोटे में जल डाल करके तांबे के कलश में और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। धनु राशि वाले यात्रा से बचें, घर में पारिवारिक शांति बनाए रखें और माँ चामुंडा का उन्हें पूजन करना है। मकर राशि वाले शुभ फलकारी रहेगा, 15 दिन सावधानी बरतें। नया वाहन आएगा, बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और आने वाले 24 मार्च से पहले कुछ उनका सौदा रुका है या प्रमोशन रुका है वो निश्चित होगा। कुंभ राशि वाले पारिवारिक माहौल को चिंता में डाल सकते हैं, बड़े पुत्र या पुत्री से कोई विवाद ना करें और लेन देन में सावधानी बरतें और चिड़ियों को दाने डालें। इसके अलावा हरी भरी बाल बगीचे में घूमें, इससे उनको अभूतपूर्व लाभ होगा। कोई बीमारी उनकी हृदय रोग से संबंधित चल रही है उससे उनको छुटकारा मिलेगा मार्च से। मीन राशि वालों को मान सम्मान की प्राप्ति के साथ उनके मन में उथल पुथल मची रहती है। मीन राशि वाले अत्यंत दयालु होते हैं, भावुकता में भोले भालेपन में वो अपने कभी का बने बनाए काम बिगाड़ लेते हैं। इनसे अज्ञात शत्रु धोखा देने का इनको प्रयास करते रहते हैं। मीन राशि वालों को सावधानी बरतते हुए फरवरी से पहले कुछ बड़ा काम बनाने का प्रयास करना चाहिए। राशि के अनुसार ये होगा। इसके अलावा जातकों को गेहूं और गुड़ दान कर सकते हैं, कटोरे में रखकर गेहूं गुड़ रखें और उसको दान करें। इस बात का ध्यान रखें, जिनकी राशि पर अशुभ है वो कांसे के पात्र में घी भरे, 1 सिक्का डालें और उस घी में अपना मुंह देख करके वह किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। और इस बात का ध्यान रखें, काले सफेद कंबल का दान करें, किंतु ठीक है पंडित जी, मैं लौटूंगी आपके पास और भी हम उपाय जानेंगे। शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है भोपाल से। शब्बीर और आशी मैम, देखिए दीपिका, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था 4:42 का, वो वक्त आ गया है और आप सीधे देखेंगे कि ये भोपाल के तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पे सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। करीब 50 मिनट के करीब राजधानी भोपाल में सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा और उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है। 33% के करीब बताया जा रहा है सूर्य के ग्रहण देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात की जाए तो अधिकतर जो पूरे प्रतिशत की बात करें तो 35% तक सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और सभी के सभी सूर्य ग्रहण देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि एक अद्भुत पल है, 2 साल बाद फिर देखने को मिल रहा है। और अब अगली बार जो बताया जा रहा है वो 2027 में देखने को मिलेगा, करीब 5 साल बाद। सारिका घारू जी हमारे साथ लगातार मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, एक चलते हुए बताइए कि क्या क्या विशेष है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरी तैयारी करी, क्योंकि अभी तो आपने पूरा बताया था बैठ के। हाँ जी, मॉडल के माध्यम से। और हम ये देख रहे हैं सोलर फिल्टर, ये हमने खास तौर पर मुंबई से बुलाए हैं सबके लिए। ये 2 सोलर फिल्टर और एक जो बड़ा सोलर फिल्टर है, इसके माध्यम से सारा देखकर हम वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं। और बच्चों के लिए सुरक्षित तरीके से सोलर ये चश्मे हैं, सोलर बियर हैं। इसको सबसे पहले मैंने बताया कि
नीचे देखकर और ये सोलर व्यूअर लगाकर ऊपर देखना है। हम ये देख रहे हैं आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना स्टार्ट हो गई है। ये बहुत अच्छी सी घटना, और 5:38 पर हम देखेंगे कि आंशिक सूर्य ग्रहण की जो घटना है वो हमें जो सूर्य है वो 70% ढक जाएगा। और ये मैम 70% तक ढक जाएगा। हाँ हाँ जी, चंद्रमा जो सूरज अभी हमें गोल दिखाई दे रहा, अभी स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और 60 से 70% वो अर्धगोलाकार दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आने के कारण आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना शुरू हो गई है। इसलिए मैम ये कहा जा रहा है कि शाम होते होते सूर्य अस्त की स्थिति देखे तो पूरा सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं, सूर्य ग्रहण की तो आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना है, लेकिन हम अभी देख रहे हैं हमारे भोपाल में, और इस भोपाल में हम देख रहे हैं 5:38 पर, जो कि हम देखेंगे कि 1 डिग्री एल्टीट्यूड, मतलब हम जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो हमारे सिर के ऊपर ये पूरा 90 हो जाता है, और इस तरह जब सूर्य अस्त होगा तो अस्त होते होते 5:38 पर आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना हमने देखेंगे यहाँ पर। और ये जो नज़ारा है सारे बच्चे सोलर व्यूअर से देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि ये चंद्रमा सूरज हमसे लगभग 14,76,68,000 किलोमीटर दूर, और चंद्रमा भी हमसे 3,76,000 किलोमीटर दूर होने के बाद भी एक सीध में आ जाने के कारण इस तरह से खगोलीय घटना हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये खगोलीय घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो खगोलीय घटना होने वाली है वो 2 अगस्त 2027 में होगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं, बारिश के कारण हम बराबर नहीं देख पाएंगे। शब्बीर, जरा बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश करिए। हाँ, इसलिए हम पहले देख रहे हैं 5 साल होने वाली घटनाओं का हमें पूरा अंदाजा नहीं कि वो हमें बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सूर्य ग्रहण? अच्छे से। गाना गा रहे थे अभी सब आप लोग, गाना गा के सुनाएंगे? हाँ सुनाइए, सुनाइए गाना सुनाइए। हाँ सुनाइए। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए। आओ तुम्हें चांद में ले जाए, प्यार वाले सपने सजाए। सा बंगला बनाए, नई दुनिया बसाए। चांद दिल जाए। दीपिका, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पहले जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता था तो सड़कें एक तरीके से पूरी तरीके से सुनसान हो जाती थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे, काफी अशुभ माना जाता था। और भी यहाँ पर लोग हैं सूर्य ग्रहण देखने पहुंचे हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बच्चों में काफी उत्साह, आप भी काफी देर से यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो पल आ गया। जी, बहुत मतलब इंतजार इस बात का रहता है कि अद्भुत खगोलीय घटना हम सामने से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अंधविश्वास के प्रति इतने खींचे चले जा रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन एक युवा के लिए, एक नए बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात रहती है कि हम खगोलीय घटना एक आसानी से और समझदारी से हम उसको देख सकते हैं। मैम, आप लोगों को जागरूक करने में काफ़ी समय लगा होगा, क्योंकि पहले आप काफ़ी लंबे समय से इससे जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा पूरा इतिहास। पूरा इतिहास मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ भी जो हमारी बहुत सारे काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए हैं, और हम 10-15 साल से इस तरह की, बल्कि उससे भी पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटनाएं देखते आ रहे हैं। और उस दौर हमने देखा कि काफ़ी गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की घटनाओं के बारे में बताया और दिखाया। और उसके साथ साथ मैंने भी काफ़ी लोगों से चर्चा की, तो जो गर्भवती महिलाएं, कुछ महिलाएं जो मुझे मिली, बताया कि सूर्य ग्रहण देखने के बाद उनके जो बच्चे हुए हैं वो काफ़ी अच्छा जॉब कर रहे हैं, विदेश में है, उनके फैमिली भी काफ़ी विकसित है। और उसके साथ साथ कहा जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। मैं आपके सामने अभी कुछ खाकर भी बताऊंगी, पीकर मैं इतने सालों से देख रही, मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की खगोलीय घटना देखिए, हम विज्ञान की वस्तुओं का हर पल उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से हर विज्ञान की वस्तुओं का दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ उपयोग करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। इतनी दूरी पर सूर्य और हम इतनी दूरी पर चंद्र, मतलब 14 करोड़ किलोमीटर। तो ठीक है शब्बीर, मैं लौटूंगी आपके पास। पंडित नरेंद्र दीक्षित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, आप सारिका घारू जी को सुन रहे हैं, आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? तुम्हारे ऊपर से रिसर्च करके एक किताब लिखी जा सकती है।
ठीक है, अतुल कृष्ण भारद्वाज कथावाचक है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अतुल जी, मैंने स्पेशली मथुरा के लिए इसीलिए पूछा था क्योंकि जब हम गोवर्धन पूजा की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में मथुरा ही आता है। और ये प्रोग्राम ये कार्यक्रम जो स्थगित हुआ है सूर्य ग्रहण के चलते, कल का दिन किस तरीके से विशेष रहने वाला है और पूजा की जो पद्धति होगी और जो प्रक्रिया होगी या अलग होगी या फिर उसी तरीके से होगी? दीपिका जी, मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रकार से आपके चैनल में विषय चल रहे हैं, विज्ञान को लेकर भी और धर्म को लेकर भी जी। एक और विज्ञान के लोग ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज प्रमाणों के आधार पर होती है। पूरा जो भारतीय शास्त्र है वो प्रमाणों के आधार पर चलता है। तो प्रमाणों के आधार पर आप गोवर्धन पूजा की जहां तक बात कर रही हैं, तो गोवर्धन पूजा की जो घटना हुई थी वो आप सब जानते हैं कि भगवान ने गोवर्धन उठाया था या वो उठ गया था भगवान के कहने पर। तो जब हम भगवान को मानते हैं तो उसके साथ हमारा विश्वास चलता है, और वो विश्वास भी केवल खोखला नहीं होता। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर ये आप नहीं मानेंगे तो फिर तो वो केदारनाथ जा रहे हैं, महाकाल जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो बेकार जा रहे हैं। आज महाकाल का जो मंदिर है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमारे आचार्यों ने करोड़ों साल पहले अगर वो मंदिर बनाया कर्क रेखा पर स्थित, जो उज्जैन बिल्कुल नाभि माना गया, केंद्र माना गया, तो वो बिना विज्ञान के तो नहीं बना दिया। तो इसलिए इसको प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि कोई अगर ये कहे कि मैंने देखा कि सूर्य ग्रहण के बाद भी बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो और तेजस्वी हुए, गर्भवती महिलाओं का जैसे विषय उन्होंने रखा, तो आप अगर कुंडलियों को दिखवाएंगे तो ऐसे लाखों प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकता हूं जो बिल्कुल ये सिद्ध कर सकते हैं कि ग्रहों के आधार पर व्यक्ति कल क्या था, आज क्या हो गया। तो ये इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, अपने अपनी श्रद्धा विश्वास का मामला है। आपका चैनल अगर सूर्य ग्रहण को दिखा रहा है तो विज्ञान का भी पक्ष दिखाए, उसके भी, उससे हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और हम उसका धर्म का भी पक्ष दिखा रहे हैं, उसके हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण सबसे पहले अमृतसर में दिखाई पड़ा। अमृतसर हमारा अमृत का शहर है और हर मंदिर साहिब का हम मंदिर है। बिल्कुल। भगवान विष्णु का मंदिर बहुत प्रसिद्ध, जिसको महाराज रणजीत सिंह ने सोने से मढ़वाया, इसलिए उसको बाद में स्वर्ण मंदिर कहा गया। तो वो हरमंदिर साहिब, अमृतसर, अमृत का सरोवर अमृत से ही प्रारंभ हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि सबके लिए मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये सबके लिए फायदेमंद होगा। और ठीक है, उम्मीद यही करते हैं सबके लिए फायदेमंद हो। पंडित नरेंद्र दीक्षित से मेरा आखिरी सवाल है कि आपने राशि के लिहाज से सबको बताया कि किसके लिए क्या फायदेमंद है और उपाय भी बताया, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों के लिए कितना फायदेमंद और क्या एहतियात बरतना होगा? देखिए, बात मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश में माक्षर में सिंह राशि बनती है। यहाँ पर उत्तेजनापूर्ण कार्य होंगे, उकसाया जाएगा, नए नए विवाद उत्पन्न होंगे फरवरी से, क्योंकि चूंकि चुनावी साल भी है। और कुछ लोग हदों को पार करेंगे परंतु वो कानून की लपेटे में आ जाएंगे, मतलब कुल मिला के चोरी पकड़ी जाएगी। इसके अलावा राजनीतिक उथल पुथल के साथ कुछ एक नए नेता का उदय होगा जो हम निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में देखेंगे, और अप्रत्याशित घटना 100% मध्य प्रदेश में होगी, जिसकी किसी ने अभी तक कोई कल्पना नहीं की है। बाकी जंगल के जो जानवर हैं उनको हमें संरक्षण देना चाहिए। हाथी है, हिरण है, मोर है और बाघ है, इनका हमें संरक्षण करना चाहिए। गौ माता का संरक्षण न करना चाहिए। आज जो भी राशियों से पीड़ित जातक हैं, यदि उन्हें लगता है अज्ञात भय, तो उसकी शांति के लिए मात्र वो बुधवार के दिन हरी घास जाकर गाय को के बछड़े को खिलाएंगे तो किसी भी तरह का अनिष्टकारी ग्रह तुरंत उनका शांत होगा। मात्र 10-12 दिन करके देखें। ठीक है पंडित जी, सारिका जी और अतुल जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।